अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, इस वीडियो को देखने से पहले आपको अहम बात एक मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो उतारने का मकसद ये था कि मेरे को कुछ देवबंदियों ने फ़ोन लगाया था और उन्होंने कहा था कि हमारे को आपसे मुनाजरा करना है, वो मुनाजरा तय करवाना है और बड़े लेवल पे उलमा इकराम का करवाना है। तो मैंने ठीक है, आप आ जाइए। अगर आपके मुफ्ती साहब जो है अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी उलमा से मुनाजरा करना चाहते हैं अपनी कुफरिया इबारत पर, तो हम तैयार है। ठीक है, आ जाइए, आप डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो इस डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया था और देवबंदियों ने बोला था 2 आदमी हमारे रहेंगे, 2 आपके रहेंगे, कोई मुनाजरे वाली बात नहीं होगी और ना वीडियो वगैरह उतारेंगे। तो ठीक है, ये उनकी शर्त मंजूर कर ली गई और हमने बैठक कर ली वहाँ पर। तो उसके बाद ये देवबंदी बजाय 2 जनी के 6 जनी आ गए और 6 जनी के साथ साथ 5-6 किताबें लग लिया है और आते ही बैठ गए थोड़ी देर में और वीडियो वीडियो चालू कर ली, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। वो किताबें लेके बैठ गए। तो किताबें लेके बैठ गए। हमने उनसे जो है बोला है कि मुनाजरा तय करना है, तो बोलते ये तो शो के लिए लाए हैं ये किताबें, ऐसा वैसा फलाना ढिमाका। फिर थोड़ी देर के अंदर इबारतें पेश करने लग गए। सवाने आला हज़रत से कोई इबारत पेश करने लग गए, अल मलफूज से पेश करने लग गए। हमने कहा ये सब मुनाजरे में करेंगे, आप इस तरह की बातें यहाँ पर ना करिए, मुनाजरा तय करिए। बजाय मुनाजरा तय करने की इन्होंने जो है चिल्ला चोट करी और जो है खूब लड़ाई जैसा माहौल बनाया और बजाय जिस मौजू के लिए वहाँ पे बैठक हुई थी उस मौजू को जो है इन्होंने बिल्कुल उस पर बात ही नहीं करी और ना मुनाजरा तय करने की बात करी और उल्टा मुनाजरा करने लग गए वहीं पर। और हमने इनकार करा कि हम जो है मुनाजरा तय करने बैठे हैं, यहाँ पर इबारतें आप पेश मत करिए। मगर अब हमें भी मजबूरन होके जो है इनकी इबारतें पेश करना पड़ेंगी। इन्होंने हमें बोलने का वहाँ पर मौका नहीं दिया, बहुत एक एक से 4-4 बात कर रहे थे। कि कम से कम 7-8 बैठक उनके साथ में हुई हमारी। और अभी भी रानीपुरा में मैं बुलाता हूँ, चाय पीते हैं साथ में। तो होती रहती है आपकी, मुझे पता है। सलीम भाई और एक कोई आपके साथ तबलीग के साथ सलीम भाई है, सिराज भाई को दिन और रात अपना मतलब यही 3 देना दोस्त है। हैं। हाँ, 3 दोस्त हैं आप, 3 मकतबे। अभी अभी सिक्योरिटी वाले फारूक भाई जो हैं उनसे अभी नहीं बोला मैंने क्या वो सिराज को बुला लीजिए आप, जो भी अनुमान तय होता है उसके लिए बैठ जाते हैं हम। अब वो बैठने के लिए राजी नहीं भाई। पीछे से पोस्ट डालने से क्या होता, सामने बैठे ना, सामने बैठे के बात करें पुलिस को। तो क्या चाह रहे हैं आप? तो बल यही चाह रहा है, मुनाजरा चाह रहा है। ये पहली बात तो इन्होंने ही बोला था कि मुलाकात करना है। अब इनको किस मुलाकात, ये बोल रहे हैं कि मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब हम बतलाएंगे क्यों मिलने आए ये? हाँ ठीक है, अपन बतला देते। नहीं, ये बतलाएं कि क्यों मिलना हाँ, तो ये इनकी बिहार से मैं ही तो बात कर रहा हूँ। हाँ, इनको मिलना है। देखिए भाई, हाँ, आमिर भी साथ। ये जो मसला है आज का तो है नहीं, ठीक है कासिम भाई थोड़ा करीब आ जाओ। मसला जो ये अपना आज का तो है नहीं इख्तिलाफ, और ना ही ऐसा कोई है कि ये जो 4-5 इबारत का जो आपको इतराज है ये पहली बार उतरा हो, या ऐसा भी नहीं है कि इसका कभी जवाब नहीं दिया गया हो। करीबन 150-200 साल से इसका जवाब देते आ रहे। ठीक है, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि ये इसमें जो पहली बार अपने को सुनने को मिली। चारों इबारत जो है या 5 इबारत है जो आपके एतराज है, इबारत तो कई है, बहुत सारी इबारत। तो आला हजरत ने जिनको आप आला हजरत उनका 4 या 5 इबारत पे एतराज है और वो उनको वक्त का मुजद्दिद बोलते हैं। यानी उनकी नजर में 4 या 5 इबारत आई है। ठीक है, तो अगर उसके बाद कोई मुझसे ज्यादा तहकीक कर रहा है तो उसको उस पर फोकियत तो नहीं हो जाएगी, फोकियत तो नहीं हो जाएगी ना। तो जो ये 4-5 इबारत है ऐसा भी नहीं है कि इसका जवाब नहीं दिया गया है। देखो, मुद्दे की बात मैं आपको अगर कहूँ तो ये है कि मैं बहुत, किसी ने मुझसे आसान लफ्ज में मुझसे कहा कि ये बता दो देवबंदियों और बरेलियों का इख्तिलाफ क्या है, खुसूसन बरेलवी हजरात को देवबंदियों से क्या दिक्कत है। मैंने कहा यार बहुत बचकाना और बच्चों वाला और हंसी वाला इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ ये है कि देवबंद बरेलवी हजरात कहते देवबंदी ऐसा मानते हैं और देवबंदी सारे बोलते हम ये नहीं मानते। एक लफ्ज में ये एतराज है, जितनी इबारतों पे एतराज है जो उसके माने अक्स किए आला हजरत ने अहमद रजा खान साहब, चारों इबारत पे जवाब यही है हम ये नहीं मानते जो आपने माना लिया। तो क्या माना लिया जाए उसका आप बता दीजिए। उसका माना भी उन्होंने ही बोला। इन्होंने जिन जिन इबारत पे एतराज है, ये मेरे पास देख लीजिए किताब,
एक इबारत पढ़ते हैं अपन, मैं आपको एक अपन सारी इबारत में ये नहीं आते। अकायद उलमाए देवबंद है। ये उस वक्त ये तर्जुमा है। इस किताब का नाम अल मुहन्नद अल मुफन्नद है। ये अरब में छपी थी, अरबी में, और इसको बाद में हिंदुस्तान में तर्जुमा किया गया। इसमें बाकायदा उन हजरात के, अरब के उलमा हजरात ने 25 सवालात किए थे, जिनमें सारे सवालात वो भी थे 4 इबारत वाले कि आप नबी अलैहिस्सलाम का इल्म कैसा मानते हैं, या आप नबी को कब्र में कैसा मानते हैं, क्या कोई दुनियावी हयात है या कोई खास हयात आपको हासिल है। इस पर पूरा मुफस्सिल जवाब इन्होंने तफसील से 25 सवाल है, 25 कमोबेश 22-25 सवाल है। उसके बाद इन्होंने जवाब दिए और ये मोहर के साथ अरब के उलमा ने इस किताब की तारीफ करी। ये किन्होंने जवाब दिया? उलमा देवबंद से सवाल किया अरब वालों ने, उन्होंने जवाब दिए। तो इन इबारत का क्या जवाब दिया? कभी जवाब तो बताइए। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। उन्होंने एक आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बतला दूं, उन्होंने कहा ये जो आप माना ले रहे हैं इस इबारत का, माना हमारा नहीं, वो चारों इबारतों में से 25 सवाल में से वाला चारों इबारत वाला कोई सा सवाल है इसमें? हाँ बताओ ना। हाँ, हिफ्जुल ईमान वाली इबारत में है क्या सवाल? पूरे सारे सवाल है। आप हुजूर का इल्म क्या, आप ऐसा मानते हैं कि जो बच्चों को इल्म है या पागल को जो इल्म है, क्या हुजूर को भी इतना ही इल्म है माज़ल्लाह? उन्होंने इसका इनकार करा कि हम ऐसा नहीं मानते। किन्होंने क्या इनकार इसका? ये सारे अकाबिर की हमारी साइन है इसका। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये किताब जो है इसकी वो जो इबारतें लिखी हैं वो इबारत को पढ़ के बताइए। अभी अपन अकाबिर की बात नहीं करते हैं। इन इबारत के बारे में आपका क्या कहना है? वो एटर्नल चल निकाल लो चाबी खुल रहा है। हुजूर नबी के वसल्लम का जो पागल जानवर वो भी बताइए। जो तशबीह दी गई है। एतमान समझते हैं आप? एतमान निकल के बात का शरी और गैर शरी होना समझते हैं आप? गेर और शरी होना क्या होता है? बात का क्या होता है? आप समझते हैं? मैं आपको आप समझते हो? मैं तो समझता हूँ। देखिए पहले एक इबारत पढ़िए शुएब भाई। हाँ हाँ हो गया ना चालू। ये धुंधला क्यों आ रही है? यहाँ से अंगूठा कहाँ तुम्हारी होगी? सही बनना चाहिए। अरे बेफिक्र हो। आप इबारत मेरे जहन में है, आप मतलब बतलाइए क्या कहना चाह रहे हैं। अपन कहना ये हिफ्जुल ईमान की एक इबारत है। हाँ फिर ये कि आपके जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल दरिया। अरे इबारत हिफ्ज़ है, आप मुझे भी हिफ्ज़ है। ये वाली इबारत के ताल्लुक से सवाल पूछा गया इसमें, मैं ही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, मैंने आपको अभी बोला। हाँ तो वो जवाब बता। मैं बतला रहा हूँ, वही बतला रहा हूँ कि हम ऐसा इल्म नहीं मानते कि जितना इल्म बच्चे को है इतना ही नबी को है। ये जवाब है। अब इसका क्या मतलब? सवाल तो पढ़िए पहले। मैं आपको किताब कॉपी फोटो कॉपी करा के दे दूंगा। नहीं हम लोग मेरी बात करना है ना भाई, यही बात करना है। वो सवाल बताओ यार। मैं आपको एक लफ्ज में एक बात पूछता हूँ। आप इतने देवबंदियों से मिले, क्या किसी ने कहा कि मैं नबी को इतना इल्म मानता हूँ जितना बच्चों को? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है हिफ्जुल ईमान की किताब के अंदर ही बस्तुल बनान नाम से खत है, आपने पढ़ा? मेरे को एक बात बताइए। हाँ पढ़ा। अपन एक क्या है उसमें? बस्तुल बनान के अंदर खान के सामने बोला है कि ऐसा खबीस मालूम तो मैंने गुमान से भी ना गुजरा। गौर करना इस बात। ऐसा लिखा और बोलते हैं कि अगर ये सरहातन और इशारतन की बात करिए, अगर ये मजमून तो अगर सरहातन भी है और इशारतन भी मैं इसको कोई समझे तो मैं इसको उस शख्स को खारिजुल इस्लाम मानता हूं। अब ये बताइए, जब तो वो वजाहत पेश करी उन्होंने, वो इबारत अगर सरहातन अगर नहीं लग रही है किसी को कुफ्र, तो इशारतन तो लग रही है। लगता भाई, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक मिनट इशारतन कोई नहीं लगता। उन्होंने क्या कहा? कोई इशारतन समझे। हाँ, वो अशरफ अली थानवी खुद इशारतन समझ रहे हैं यहाँ पर। कोई इशारतन समझे तो मैं उसको काफी समझ रहा हूँ। समझे इशारतन तो लगी नहीं है, वो समझेगा। किसको लग रहा है भाई असल में सबको लग रही है। जब लिखने वाला बोल रहा है कि मैं ये नहीं मानता हूँ। एक मिनट, आपने एक जुमला बोला, उस जुमले के चंद एतमाल निकल रहे हैं। मैं आपसे यही चीज पूछ रहा था, शरी और गैर शरी इबारत समझते हैं? देखिए, अगर अपन यहाँ पे गैर शरी इबारत हिफ्जुल ईमान, गैर शरी इबारत है ना? हाँ बिल्कुल है। शराहत नहीं है उसमें। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उयूब तलाश करना है शरई बात है क्या ये? मेरी बात आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा था, शरी और गैर शरी आप समझते हैं? शरिया और गैर शरिया क्यों नहीं समझेंगे? शरीयत चलेगा या अलग? शरीयत अलग चीज होती है। हाँ, ये इल्म। अरे मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप मेरे को सवाल बताइए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक इबारत, आप मेरी बात सुनिए। एक इबारत हिफ्जुल ईमान में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की पेश कीजिए। आप उसका रद्द इन्होंने पेश कर। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इन्होंने अभी जुमले में कहा गैर शरी शराहत है। लाया नहीं यार, मैं घर पे उस किताब में
उस इबारत में शराहत नहीं। पढ़ के तो बता दोगे? हाँ, पढ़ ली मैंने। पढ़ के बता दोगे ना? अरे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के इल्म के बारे में क्या कहा है, तो आपको ये नहीं लगता सराहत है? क्या बोल रहे हैं आपने? क्या कहा इन्होंने? इसमें शराहत सराहत नहीं है। रिजवान भाई एक मिनट सुनो ना, मेरी बात सुनिए। आपका नाम क्या? वाहिद भाई जी। इन्होंने क्या कहा अभी? इस इबारत में शराहत सराहत नहीं। अब अगर किसी बात के अपन आला हजरत से फैसला करवा ले, इनकी ये तमीज़ ईमान है मेरे पास। सबसे पहले तो आप ये वो इबारत ना पेश करिए। तमीज़ ईमान है। एक मिनट, इसका एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसमें इन्होंने कहा है किसी बात के अगर चंद एतमाल निकले और 99 कुफ्र के निकले, एक ईमान का निकला, वो ईमान का लिया जाएगा। भाई ने कहा इबारत गैर शरई है, थानवी के यानी अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से इन्होंने फैसला कर दिया उन्होंने। क्या ऐसा बोला कि अशरफ अली थानवी के उसके 99 जिहद उसके जो है ईमान का हिस्सा है, 99 जिहद कुफ्र है और एक पहलू ईमान का निकलता है, ऐसा बोला क्या? प्रिंसिपल बतला रहे हैं इस किताब में, उसूल बतला रहे हैं मेरे भाई। जब एक आदमी बोल रहा है कि अगर सलमान भाई की बात में 100 बात में से उनकी एक बात में से 100 एतमाल निकल सकते हैं और 100 एतमाल जब भी निकलेंगे, जो भाई ने क्या बोला, ये शरीयत इबारत उनको प्रिंसिपल मानते हैं। तो थानवी ने जो कुछ शरारत कर दी कि मैं नहीं मानती, नहीं, आप उनसे आज इस किताब से आप उनको आप तो मानेंगे? इल्जामी पेश कर रहा हूँ। बात तो सुनो, इल्जामी समझ, मेरी बात तो सुनो। आप इससे उसूल पेश कर रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तो आप हमारे को बता रहे हो, तो अगर उन्होंने तो थानवी को काफिर भी बोला, तो आप उनकी बात फिर उन्होंने शराहत नहीं मानी ना। क्या शराहत? जब वो आप गैर शरई मान रहे, आप इबारत को बोल रहे हैं ये शरई इबारत नहीं है, गैर शरई है बिल्कुल, है ना? यानी उसके चंद एतमाल निकल रहे हैं। बिल्कुल नहीं निकल रहा है, कुफरी निकल रहा है। ये शरी भी बोल रहे हैं इतमान, तो आप भाई कौन सा इल्म हासिल कर लिया आपने? कहाँ से अरे तो मैंने तो दावा ही नहीं करा कोई इल्म हासिल करा। तो आप इबारत मुसलमान हो, मेरे को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कुफरी दिख रही है। एक बात सुनो, मैं आपको एक तारीफ दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे हैं, एक तारीफ आप बोल रहे हैं, फिर हम बोले, आपने बोला शरी इबारत उसको कहा जाता है जिसका एक ही एतमाल निकला। एक आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं मानता, इसमें कोई एतमाल अच्छा नहीं निकलता, ठीक है? इसमें एतमाल अच्छा नहीं निकलता, ठीक है? अब एक शख्स ने कहा कि मैं खुदाओं को नहीं मानता। अब इसमें एक तरफ तो ये है, कोई एतमाल अगर निकालने पे आए तो ये निकाले कि इससे अल्लाह का भी इनकार हो रहा है, सारे खुदाओं का इनकार कर रहा। हो सकता है बंदा एथीस्ट हो, नास्तिक हो, बेदीन हो, लादीन हो। लेकिन अब इस इबारत को जब फुकहा के सामने पेश किया जाएगा, वो कहेंगे इबारत के चंद एतमाल निकल रहे हैं, उसमें यह है खुदाओं को नहीं मानता। एक खुदा को मानने की नफी नहीं हो रही, इसमें एक खुदा को मानने का इस्बात हो रहा है कि खुदाओं को नहीं मानता। मैं बोलता हूँ ये तो मेरी बात मुकम्मल करिए। चलो, अब इन्होंने कहा इबारत शरी नहीं है, यानी उसके चंद एतमाल निकल सकते हैं। अब जब चंद एतमाल निकल सकते हैं और लिखने वाला खुद बोल रहा मैं नहीं मानता, तो उस बंदे पे कुफ्र का फतवा कहाँ से आएगा? अगर किसी के मुंह से ये जुमला निकल गया, माज़अल्लाह के गलत कोई जुमला निकल गया और वो कहे मैं ये मानता ही नहीं हूँ, ये जो माना ले रहे हैं इस बात का, ये मेरे दिल में इसका ख्याल भी नहीं गुजरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखा आपने, ये क्या बोलते हैं अपने रिजवान भाई देवबंदी कह रहे हैं कि थानवी साहब ने ये कहा कि ये खबीस मजमून वाला जो अकीदा है वो मेरे गुमान में भी नहीं गुजरा, मेरे दिल में भी कभी ख्याल नहीं आया माज़अल्लाह। तो ऐसे शख्स पर फतवा कैसे लगाएं, आप ये कह रहे हैं। तो अब ये कुरान की आयत सुनिए आप, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65। अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, सूरह तौबा के अंदर ये आयत मौजूद है, 65 के अंदर, 65 के अंदर ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब, और अगर तुम उनसे पूछे हो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तफसीर दुर्र मंसूर, इसी आयत के बारे में हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि इस आयत के नुज़ूल के बारे में कि एक मुनाफिक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर देते हैं, गैब की खबर देते हैं, फ़ला की ऊँटनी कहाँ है, जंगल में है, इनको गैब की क्या खबर। मुनाफिक ने जो है गैब का इनकार करा, तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, ए महबूब, अगर आप इनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हम यूं ही हंसी खेल में थे। आप इनसे कहिए कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। मुनाफिकों ने कहा था कि मोहम्मद गैब क्या जाने, तो इसलिए वो मुनाफिक काफिर हो गए। सूरह तौबा के अंदर ये आयत मौजूद है।
और इसी के तहत अशरफ अली थानवी साहब ने हिफ्ज़ुल ईमान जो रिसाला लिखा है, जिससे पूरी दुनिया में फ़साद फैला है, मुसलमानों के दिलों पर आशिक रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के दिलों पर जो चोट पड़ी है वो इस इबारत से पड़ी है। ये सामने आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर लिखा है, इनसे इल्म गैब के ताल्लुक़ से सवाल हुआ कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कुल मानते हैं कि थोड़ा? तो इन्होंने जवाब दिया फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाज़। अगर बाज़ उलूम या गैबिया मुराद है तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र व बल्कि हर सभी मजनून व बल्कि जमी हैवानात व बहायम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कितनी गंदी तौहीन लिखी है, गुस्ताखी करी है इस पे उलमाए अरब ने और उलमाए अरब व अजम ने कुफ्र के फतवे दिए और ये बगैर तौबा किए मर गए। इसे मैं हिंदी में समझाता हूँ। थानवी साहब कह रहे हैं ये कहना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, तो कहने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो थोड़ा जानते हैं कि ज़्यादा? अगर थोड़ा ही जानते हैं तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या खासियत है? ऐसा तो हर दूसरे शख्स को है, हर पूछने वाले को है, हर बच्चे को है, हर पागल को है, हर जानवर को है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इतनी गुस्ताखी करने के बाद क्या ये मुसलमान रहे? उधर सूरत तौबा के अंदर आयत नंबर 65 में एक मुनाफिक ने कहा मोहम्मद गैब क्या जाने, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि महबूब आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हम यूं ही हंसी खेल में थे। और इनसे कहिए तुम अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, तुम काफिर होगा ईमान लाने के बाद। जब वो मुनाफिक गैब का इनकार करने की वजह से काफिर हो गए तो ये थानवी साहब फिर कैसे मुसलमान बचे? इन्होंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पाक को जानवरों से तशबीह दे दी, जानवरों से, पागलों से, बच्चों से, चौपायों से तशबीह दे दी। ये कैसे मुसलमान बचे? आप खुद ही सोचिए। और ये उनका दिफा कर रहे हैं, ये उनको मुसलमान साबित कर रहे हैं। माज़अल्लाह, लानत हो इन पर। अब उस बंदे पर कुफ्र का फतवा कैसे लगा? अरे तो ख्याल ही नहीं गुजरा तो तौबा कर लेते, थोड़ा रुजू नहीं करते क्या? जब उन्होंने खुद ने बोला मैं तो मानता ही नहीं, फिर बोल रहे हैं, फिर इबारत क्यों नहीं हटी? इबारत हटा लेते, इबारत लिखी। आपने बस्तुल बनान पढ़ी है, आप फिर ऐसी बात मत करें कि आपने बस्तुल बनान नहीं पढ़ी। नहीं तो इबारत हटा देना चाहिए। बस्तुल बनान में उनसे कहा गया हजरत इस इबारत को अगर अपन यूं करते तो उन्होंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्यों छप रही किताब ये? उन्होंने बस्तुल बनान के साथ छाप रहे हैं। आप बस्तुल बनान नहीं पढ़ते हो, यकीन जानो अल्लाह की कसम एक इबारत पढ़ते हो, बस्तुल बनान क्यों नहीं पढ़ते? अभी भाई ने बोला बस्तुल बनान पढ़ते हो, मेरे को चलो ठीक है, बस्तुल बनान पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आपकी भी बात मान लेते हैं रिजवान भाई कि बस्तुल बनान पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बस्तुल बनान में? बस्तुल बनान के अंदर थानवी साहब कहते हैं, उन्होंने जवाब दिया है। जवाब में अर्ज़ करते हैं कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने ये खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा। कौन सा खबीस मज़मून? जो हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत लिखी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 नंबर पे उन्होंने बात लिखी। हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा नंबर 16 पर आपने पहले देख चुके कि सफ़ा नंबर 16 पर ये गुस्ताखी उन्होंने करी। और आगे सफ़ा नंबर 22 पे हिफ्ज़ुल ईमान बस्तुल बनान के अंदर कहते हैं कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने एक खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा। कितना झूठ बोल रहा है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 16 पे और आगे किताब में लिखते हैं मैंने ये खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा। और लिखना तो दरकिनार मेरे दिल में भी, मेरे कल्ब में भी इस मज़मून का कभी ख़तरा नहीं गुज़रा। मेरी किसी इबारत से ये मज़मून लाजिम भी नहीं आता। चुनांचे आखिर में अर्ज़ करूँगा, जब मैं इस मज़मून को खबीस समझता हूँ और मेरे दिल में भी कभी इसका ख़तरा नहीं गुज़रा जैसे कि ऊपर मारूज़ हुआ, तो मेरी मुराद कैसे हो सकता है? जो शख्स ऐसा एतक़ाद रखे या बिला एतक़ाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिजुल इस्लाम समझता हूँ। अरे तो थानवी साहब जब खारिजुल इस्लाम उस शख्स को समझ रहे थे जो सराहतन समझे या इशारतन, तो ये बात सराहतन अगर बकौल आपके आप वैसे तो इशारतन कुफ्र, ये सराहतन ही कुफ्र है, बाकी आपके बकौल तो सराहतन नहीं है। कम से कम एक न्यूट्रल को बताओगे तो बिल्कुल जो समझ नहीं रखता है, जो बिल्कुल उर्दू सीखा है नया नहीं पढ़ने, उसको भी एकदम बताओगे तो इशारतन तो कुफ्र लगेगा ना बिल्कुल। तो थानवी साहब ने पहले तो बोल रहा है मैंने किसी खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा, और आगे कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझे इशारतन या सराहतन तो मैं उस शख्स को खारिजुल इस्लाम मानता हूँ।
माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं ये। एक तो सफ़ा नंबर 16 पे वो मज़मून लिख दिया और सफ़ा नंबर 22 पे कहते हैं कि मैंने एक खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अरे रिजवान भाई, आप क्यों इनका दिफा कर रहे हैं? थोड़ी तो समझ रखिए। इन्होंने आपको भी बल्कि उलझा दिया है। एक तो सफ़ा नंबर 16 पे हिफ्ज़ुल ईमान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को जानवरों और पागलों से तशबीह दे दी, और आगे बस्तुल मनान के अंदर कहते हैं कि मैंने ऐसा खबीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा। अरे तो ये हिफ्ज़ुल ईमान का फिर दिफा किस किताब का करना है, मुझे ये तो बतलाइए। रिजवान भाई ज़रा दिमाग पे लोड दीजिए और सोचिए कि मैं किस शख्स का दिफा कर रहा हूँ। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। एक बात बताइए आप कि हुजूर की शान में गुस्ताखी 99 तरीके से तारीफ की जाए, 99 पॉइंट पे तारीफ की जाए, जितनी तारीफ करना है, और एक अदना सी गुस्ताखी की जाए तो क्या काबिल गौर नहीं है क्या ये बात? अगर किसी बात में, ये आला हजरत का फतवा मेरा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी बात में 100 एतमाल निकलते हो तो फुक़हा किराम क्या निकलना? क्योंकि वो आदमी बोल रहा है कि मैं ये जो मतलब ले रहा हूँ ये नहीं मानता। भारत में क्या हाँ वो तो बतला रहा हूँ ना, वो खुद बोल रहा है कि मैं ये नहीं मानता। जब एक कॉल आपने पेश करा, 1 मिनट के लिए छोटी सी मिसाल ले लो, भाई बयान करते आ रहा है, बयान करते करते भाई बोल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, और माज़अल्लाह आगे बोलते थे फिरौन अलैहिस्सलाम ने ये किया। अब भाई से मैंने पकड़ ली बात, भाई बोले मेरा ये मानना नहीं है। अरे तो भाई एक मिनट तो सवाल, अरे लल्ला, तो वो शख्स कह रहा है कि मेरा ये मानना नहीं है, तो वो उसके उस जुमले के एहतमाल निकल सकते हैं। बाकी अशरफ अली थानवी साहब ने जो हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन करके वो उसके बाद भी कोई कहे कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो मैंने कुरान की आयत सुना दी आपको। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 65 में फरमा दिया है कि महबूब आप उन लोगों ने क्या करा था, मुनाफिकों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब का इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, महबूब आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे, और इनसे पूछिए कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, तुम काफिर होगा ईमान लाने के बाद। तो ये फतवा तो कुरान का भाई, हमारा फतवा थोड़ी है। अब आप कह रहे हो कि उस शख्स पे फतवा कैसे दें? हम और तुम कौन होते देने वाले? अल्लाह ताला ने अपने कुरान में उन लोगों को फतवा दे दिया जो हुजूर के ताल्लुक से कहा करते थे कि मोहम्मद गैब क्या जाने, तो अब हम क्या फतवा दें? एक मिनट भाई बोले मेरा ये मानना, एक मिनट, भाई क्या बोल रहा है मेरा ये मानना नहीं है। अब जब भाई बोल रहे हैं मेरा ये मानना नहीं है, तो कुफ्र का फतवा कहाँ से लाऊंगा मैं भाई पे? अब एक इबारत ये आपकी हो, मतलब ये कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करना काफिराना नहीं है। हुजूर की शान में हुजूर का अदब, क्या हुजूर का अदब पुराने करीम अल्लाह ने नहीं बताया कि आप बताइए? एक या तो इनकी सुन लो, आप पहले मेरी सुन लो, एक आदमी हमारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आप तय कर लो पहले कौन मैं बोलेगा। बोल रहा हूँ एक आखिरी, चलो आप बोलिए। उसके बाद फिर आप लोग बोल लेना। इन्होंने बोला कि 25 सवाल जो है उलमाए अरब ने इनसे किए, उलमाए देवबंद से, तो वो हिफ्ज़ुल ईमान वाला सवाल कहाँ है? ठीक है, इसमें लिखा देना। सबसे पहले हाँ वो इबारत और उसका जवाब क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छा, अब एक बात सुनिए, ये तो हो गई कि इस इबारत पे बात जी। अब इस इबारत पे कुफ्र का फतवा किसने दिया? किसने दिया? सबसे पहले किसने दिया? उलमाए अरब ने दी। सबसे पहले एक मिनट, आला हज़रत सबसे पहले फतवा इस इबारत पे हिंदुस्तान में किसने दिया? पूरी दुनिया में सबसे पहले किसको कुफ्र लगाई? पूरी दुनिया में पहले सबसे पहले कुफ्र किसको लगा? किसको लगा? अल्लाह हज़रत को लगा ना, तो फिर एक ईमान वालों को लगेगा ना। मेरे को भी एक न्यूट्रल को दिखा तो बिल्कुल कुफ्र तो भाई एक ईमान वाला फतवा नहीं दे सकता। एक मिनट, एक बात सुनो, तुम ये बच्चों का खेल नहीं है कि ये इबारत उठाई ये कुफ्र है। ईमान वाले में पहले इल्म लगता है कि ये कुफ्र है कि नहीं है। आला हजरत ने पहले बोला ना कुफ्र है, तो उन्होंने तो आला को आलिम माना। आला हजरत का कुफ्र बोलेंगे, आला हजरत पे क्या माना वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे तो 33 मुफ्तियों ने दिए ना। पहले किसने दिया फतवा? पहले अरब के उलमा ने दिया। ये साबित करो, पहले अरब के उलमा ने लाना पड़ेगा। उस्तामुल हरमैन के पहले किसी किताब में आला हजरत ने फतवा नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, शर्त लग गई। सबसे पहले ये बात रिकॉर्ड की जाए, भाई बोल रहा है पहले उस्तामुल हरमैन में फतवा आया है, उसके पहले अहमद रजा खान साहब ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया। अब ये भाई मुझे दिखाएंगे कि पहले उस्तामुल हरमैन छपी है और उसके बाद दूसरे फतवे छपे हैं कुफ्र पे। अरे हाँ भैया, आला हजरत ने ही पहले फतवा दिया है, ठीक है। उसे तुम मेरे को घुमाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया कि आला हजरत ने पहले नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी आदत है कि तुम अरब के 33 मुफ्तियों को तो कुछ बोलोगे नहीं।
अरब व अजम के जितने 500 मुफ्तियों ने जो कुफर के फतवे दिए आपके अकाबिरों पे, अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडवी, तो उनके खिलाफ तो तुम बोलोगे नहीं। तुम्हारा तो टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ आला हज़रत पे खुन्नस निकालना है। तो इसलिए तूने बोला था कि सबसे पहले हिंदुस्तान में किसने दिया, तो मैंने अरब के उलमा ने का बोल दिया मैंने, और आला हज़रत का इनकार कर दिया कि आला हज़रत ने पहले फतवा नहीं दिया। हाँ तो भैया पहले आला हज़रत ने ही दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप इससे क्या साबित करना चाहते कि आला हज़रत ने दिया कि पहले किन ने दिया। कुफ्र फतवा दिया तो एक ईमान वाले को जो लगेगा तो भैया कुफ्र का फतवा तो देना ही पड़ेगा ना। और अगर नहीं दिए, अगर किसी काफिर को जिसने हुजूर की गुस्ताखी करी उस वक्त भी खामोशी रखी जाए तो फिर उससे उस पर वबाल है। फिर तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बिल्कुल हक फतवा दिया, मैं इस फतवे से मुत्तफ़िक हूँ। पूरी उम्मत इससे, उम्मत के जितने मुसलमान अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी लोग इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक है। हुस्सामुल हरमैन पर हमारा ईमान है और यही हक है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं आला हज़रत का ग़ुलाम हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम और नाज़रीन इकराम, आप सामने स्क्रीन पेज देख रहे हैं हुस्सामुल हरमैन पर उलमा की तकरीज़ात। आला हज़रत ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मौलवी गंगोही, मौलवी थानवी, मौलवी अम्बेडवी, मौलवी नानोतवी उनके अकायद कुफ्रिया पर कुफ्र लाजिम होने के सबब कुफ्र का फतवा दिया, जो 1903 ईस्वी में अल-मोतमद में पटना से शाये हुआ। फिर आपने अपने इसी मुक़द्दस सफ़र में अल-मोतमद का खुलासा रिसाला हुस्सामुल हरमैन में नकल फरमाकर उलमाए मक्का के सामने पेश किया। अकाबिर उलमा ने दौलत मक्किया के साथ साथ हुस्सामुल हरमैन पर भी निहायत धूमधाम से 7 तक़रीज़ात व तस्दीक़ात तहरीर फरमाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल थानवी और इन पाँचों पर कुफ्र के फतवे दिए थे पहले, क्योंकि इन लोगों की गुस्ताखियाँ जो पहले गुजर चुकी, जो आपने अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने जो है अटैच कर दी है, इन लोगों ने, इन देवबंदियों मुझे बताने नहीं दी वहाँ पर और अपनी अब चिल्ला चोट करी। तो मैंने इसके अंदर सब स्कैन पेज डाल दिए हैं और ऑडियो बना के डाल दी इन लोगों की कौन कौन सी गुस्ताखी है। आप सब इसको देख ले और इन लोगों की हकीकत जाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं चलो, आला हज़रत ने पहले नहीं भी दिया तो उससे क्या साबित करना चाहते हैं? दिया है ऐसा बोलो। हाँ चलो, नहीं भी दिया हो या दिया हो तो उससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित होगा, आप पहले समझ लो, क्लियर कर लो। इसमें किसी को आपके अकाबिर को भी इसमें शक नहीं है कि पहले आला। अरे हाओ ना भैया, कितना फोड़ेगा यार, हाओ ना यार। मान लिया ना आला हज़रत ने पहले दिया फतवा, कितना फोड़ेगा यार। और भी कोई बात है कि नहीं कि भाई ये घिसे जाएगा। तेरे को कुछ आता है कि भी नहीं, मेरे को ये बतला तू यार। जबरदस्ती फोड़े जा रही है। 33 मुफ्तियों ने दिया कि नहीं, ये मानते हैं? मेरी बात सुनो, उसका हमारी बात तो सुन रहा हूँ मैं। उस उर्दू की अरबी आला हज़रत ने करी थी। उस उर्दू की अरबी आला हज़रत ने करी लेके एंड तक ये आदत सालों से देख रहा हूँ भाई। एक मिनट, अरब के 33 मुफ्तियों के खिलाफ नहीं बोलोगे? नाम बताओ। हुस्सामुल हरमैन लाओ, मेरे पढ़ के सुना। आप हुस्सामुल हरमैन, ये लो हुस्सामुल हरमैन, इसके अंदर 33 मुफ्तियों ने तेरे मौलवियों पर कुफ्र के फतवे दिए हैं। इसको पढ़ लेना आराम से। इसमें 33 मुफ्तियों के पूरे नाम, उन्होंने तखरीज और तस्दीक़ात सब मौजूद है इसके अंदर। तेरे पास पढ़ लेना आराम से, इसके अंदर सारे 33 मुफ्तियों के फतवे मौजूद है। ठीक है, अब मत बोलना। मैं लाऊंगा, आप लाओगे? आप इससे तो जवाब दीजिए पहले इससे। यही बात अरे एक मिनट रुको, वाला सवाल बताइए ना। हाँ बिल्कुल, सवाल बताइए और उसका क्या जवाब दिया आमिर भाई ने। ये तो इसमें वो सवाल आ रहा है ना, ये हिफ्जुल ईमान का इसमें किया गया। बोलो, मेरी बात बोलो भाई, एक टे कर लो। मैं 2 मिनट बोलूं, बड़ी बढ़िया बात करूंगा। चलो पहले आप बोल लो, किसी भी सवाल किताब में बोलो। जाने से पहले क्या हुजूर की शान को कुरान करीम में अल्लाह ने नहीं बताया? किसी शान भाई हुजूर की शायर ने शान क्या वहाँ पे करने वाला शख्स काफिर है? काफिर है। ठीक है ना? ये आप बोल रहे हैं ना? क्या हुजूर और एक बात में कोई कमी नहीं अल्लाह जहाँ पे आकर सलाम का जसद अक़दस रखा हुआ है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हबीब जगह अल्लाह ताला को वो प्यारी है। क्या हदीस? एक छोटी सी बात वीडियो में, अगर कोई शख्स मेरे नबी की मिसाल किसी शिकारी से दे दे या शिकारी की जानवर की आवाज से दे दे, वो शख्स काफिर है, मुसलमान है? क्या मेरी बात? अगर कोई शख्स मेरे नबी की मिसाल या मेरे नबी की तबलीग की मिसाल शिकारी से दे दे या शिकारी जानवर की आवाज से दे दे, आप इस शख्स को क्या मानते हो? मैं आपकी इस लाइन देखा नाजरीन इकराम, आपने बीच में से ये देवबंदी आ जाते हैं, बात करने नहीं देते हैं।
की बात कहाँ चल रही है और बीच में आदमी से फतवा मांग रहा है। अरे भैया पहले बात तो कर लेने दे किसी ढंग से। बीच में आ गया तू और बोल रहा है कोई शख्स ये कहे तो इस पे क्या हुक्म है। अरे तो भाई वो सामने वाला क्या मुफ्ती है जो तू ऐसा पूछ रहा है? तू एक वो सामने वाला क्या मुफ्ती है? थोड़ी सी तो अकल रखो, कायदे और उसूल की तो बात करो। नहीं करूंगा मैं ये मानता हूं कि नबी करीम सवाल ना करें। कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें। अब आपके नजदीक कुरान हदीस की रोशनी में बात समझा रहे जब आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अब आपको गुस्ताखी नहीं है, आप बोलने नहीं आप शिकारी। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में नबी की शान का बयान नहीं किया? क्या इस पर फतवा नहीं आएगा? नबी की अदना सी शान में नाले ने पाक की शान में गुस्ताखी करना भी कुफ्र है। ठीक है, बात करना यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के नीचे की खाक है ना, उस खाक की औकात भी नहीं है इस दुनिया की, कोई औकात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का जसद अक़दस या क्या ये हदीस में नहीं लिखा है क्या उनको शिकारी बोलना और उनकी आवाज को शिकारी मेरी बात सही है। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि आका करीम की नाले ने पाक के सदके में दुनिया है। समझ लीजिए आप, नालेन को मुफस्सिरीन इकराम ने ये फरमाया कि अगर नालेन को जूतियां भी कहते हैं तो काफिर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए। अभी मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए आप 1 मिनट बोलने दो। उसके बाद में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में क्या ये नहीं फरमाया कि इस शान में कमी है कि लोगों अपनी आवाजों को पस्त किया करो मेरे हबीब की बारगाह में, नहीं तो तुम्हारे अमाल कहाँ बर्बाद कर दूंगा तुम्हें खबर भी ना होगी। अब ये इसमें की इबारतें अपन लिखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मजनून और पागल दीवानों तो क्या गुस्ताखी। आप इसमें मेरे भाई आप जन्नत के हकदार हैं। आका करीम की मोहब्बत के अलावा जन्नत किसी भी अमल से नहीं मिलेगी। बाद अमल मोहब्बत के बाद है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान कर रहा हूँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं करने आया। मैं आपसे कोई भी बात करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं इसको ऊंची आवाज में भी अगर आका करीम की शान को बयान करना नहीं लग रही क्या? इबारत पे बात कर रहे हैं आप, सुनने वाले आपके बहुत करीब। मैं आपको आपकी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि नबी की मिसाल शिकारी से लेके बोलने का मौका दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अब्दुल वहीद भाई ने जो बात कही है वाकई हक है। ये होता है ईमान। गौर से सुनो मुसलमानों, क्या बात बोल दी इन्होंने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसे कहते हैं ईमान कि एक तरफ भले लोग उसका सपोर्ट कर रहे हों, बड़े बड़े लोग दिफा करने में लगे हों, अगर हुजूर की जरा सी कोई गुस्ताखी करे तो किसी उलमा का बिल्कुल फेवर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हक है अब्दुल वहीद भाई। मेरी बात सुनिए रिजवान भाई, मैं जब बोल रहा था ना तो मेरा साउंड ये था एक लाइन लेकर आ गए और मुझसे फतवा लेने लगे। अरे मेरा फतवा तमाम मुफ्तियान इकराम का फेवर नहीं करूंगा, पूरी दुनिया के तमाम उलमाओं का फेवर मैं नहीं करूंगा। अगर आका करीम की शान के अंदर जहाँ जहाँ गुस्ताखी नजर आएगी वो इंसान काफी वाले का हमारी बात नहीं सुनने की वजह से पैदा हुआ जज्बा। हमारी बात सुनिए, आप बाकायदा मुनाजरा तो कर रहे हैं मौलाना अशरफ अली थानवी की इबारत के ऊपर। अरे आपको तो ये बोलना चाहिए कि मौलाना अशरफ अली थानवी और दुनिया की क्या औकात है, अदना सी गुस्ताखी कुफ्र में लेके जाएगी। तुम तो ये बोले मुनाजरे की तारीख तय करने की बात था। तो मुझे आवाज ऐसी दे रहा हूँ भाई फतवा दे दिया आवाज से कोई वो आका करीम बेटा नीचे बैठिया की अदना तौहीन करे काफी। क्या अपने पैर से नबी अलैहिस्सलाम के नाम की दाल बनाना, नाम मुबारक की जो नाम अर्श अव्वल पे अर्श पे लिखा हुआ है, अर्श अजीम पर लिखा हुआ है, उस नाम की दाल को अपने पैर से बनाना, मोहम्मद का आखिरी लफ्ज़ दाल, ये गुस्ताखी है या नहीं? पहले अपन इस इबारत में तो बात करूंगा, वो चल रहा है वहाँ पहले, लेकिन आपने जो फतवा दिया नहीं, 1 मिनट ऐसा नहीं ये बिल्कुल ये फतवा में मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब मुझे इतना बतलाइए, क्या नबी अलैहिस्सलाम अच्छा आपने एक चीज मुझे और बोली कि सारी दुनिया नबी अलैहिस्सलाम के तलवे से लगने वाली खाक के बराबर नहीं ठीक है। अब आप दिल से सारे अकाबिर की अजमत निकाल कर सिर्फ मुझे अल्लाह की वास्ते और अल्लाह के नबी की मोहब्बत का वास्ता देकर पूछ रहा हूँ, क्या नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की दाल पैर से बनाना गुस्ताखी है या नहीं है? पहले अपन इस बात को मैं बोलूंगा, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं इसका जवाब तो आ चुका, मैंने क्या जवाब तो आप बोलो ना। क्या जवाब आया मैं बताता हूँ। अल्तमस भाई और रिजवान भाई,
वहाँ पर जो है हम किताबें लाए नहीं थी। हमने आपसे जो पहले ही बोला था कि मुनाजरा तय करना है। अगर हमारे को पता होता कि मुनाजरा होना है, ये इबारत पेश होगी, तो हम वहीं पर इतने जवाबों के अंबार लगा देते कि तुम्हारी भी अकलें दंग रह जाती। मगर हम इसमें जवाब देंगे। तुमने जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की सवाने आला हज़रत की ये इबारत पेश करी है, सबसे पहले तो ये बतलाओ कि इस पर किसने, इस इबारत पे गुस्ताखी क्या है। सबसे पहले तो ये साबित करो कि इस इबारत के अंदर गुस्ताखी है, कि इसके अंदर जो बात लिखी है आला हज़रत के ताल्लुक़ से कि आप हमेशा बशक्ल नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोया करते, इस तरह की दोनों हाथ मिलाकर सर के नीचे रखते और पाँव समेट लेते, जिससे सर मीम कोहनिया है, कमर मीम और पाँव दाल बनकर गोया नाम पाक मोहम्मद का नक्शा बन जाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किताबें तो इसमें गुस्ताखी, अगर ये इस तरह से अदब से सोने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक बन जाए सोने के अंदर, तो ये गुस्ताखी है, ये साबित करो। ये गुस्ताखी है। किसी मुफ्ती का पेश करो, फतवा पेश करो, अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी के मुफ्ती का फतवा पेश करो, या अरब के मुफ्ती का फतवा पेश करो। जो अरब के अहले सुन्नत के जितने मुफ्ती हैं, शाफ़ी मुफ्ती का फतवा पेश करो, मालिकी मुफ्ती का फतवा पेश करो, और क्या बोलते हैं अपने हम्बली मुफ्ती का फतवा पेश करो कि ये बात जो है गुस्ताखी है, तब मानी जाएगी। आपको आला हज़रत से खुन्नस इतनी है कि आप उनमें नुक्स ढूंढ रहे हैं। सीधी सी बात ये है, समझे? बोलो ना, ये ना, क्यों नहीं बोल? ये ना, तो ये आपके आला हज़रत पे ऐसे क्यों मनाते थे नबी अलैहिस्सलाम के नाम का दान? और दूसरी जो बताई मैंने जाल हक की बताइए कि नबी की मिसाल नाउजुबिल्लाह शिकारी जानवर की आवाज और शिकारी से दी गई। जाल हक किताब सांप के रेल का तस्बीह दी जा रही है। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अपन किसी की दलील। और मेरी बात सुनो, सवाल ये है कि दलील तो जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करेगा वो दलील यहाँ भी होगा, हजरत में भी होगा। भाई सुने, यहाँ बात इल्जामी जवाब क्या, वो चाहे कोई भी हो। हमने पेश करी, आपने पेश तो करी। सांप के रेल का तस्बीह देना कैसा है? सांप के जहर से तस्बीह देना कैसा है? हाँ। आपके नजदीक कैसा है? तुम बताओ ना, हम पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अभी हमने दावा करा कि आप भाई, क्या दावा करते हो ना? ये आपके काबिल की इबारत है, ये सवाने आला हज़रत है, और ये अरे देवबंदी आला हजरत नहीं होता है, आला हजरत होता है। पहले अपने मखारिज सुधार लो, फिर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम लिया करो। आपके ज़बान से आला हजरत अच्छा नहीं लगता है, आला हजरत बोलो। आला हज़रत दारुल कुतुबखाना जिलानी बुक डिपो से शाया हुई है। ये इसमें लिखा है, आप हमेशा बाशक्ल नाम बात करें ना। एक मिनट भाई, आप हमेशा इल्जामी बात हो रही है। भाई इल्जामी बात चल हम रही यहाँ है। मुनाज़रा तय करना है, इसको आप करने नहीं है। पहली बार क्या बोल रहा हूँ? पहली बार आपने बोली, अभी भाई आपने आपने बोली, अभी आपने बोली। आपने एक बात शुरू की है, उसका जवाब दे दीजिए। भाई एक मिनट, मुनाज़रा तय करो। आप हमेशा बाशक्ल नाम अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे, इस तरह की दोनों हाथ मिलाकर सर के नीचे रखते और पांव समेट लेते, जिससे सर मीम कोनी है, कमर मीम और पांव दाल बनाकर गोया नाम पाक मोहम्मद का नक्शा बन जाता। लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। इसी नबी की ये गुस्ताखी है या नहीं? सामीन और नाज़रीन इकराम, इसका जवाब पहले गुजर चुका, आप खुद देख सकते हैं। मैंने इसका जवाब जो है पहले ऑडियो में दे दिया है। उस वक्त जो है हमारे पास किताबें नहीं थी और ये ऐसे पेश कर रिया है। और पहली बात तो हमने पेश कर दिया कि इनको फतवा पेश करना पड़ेगा। अहले सुन्नत व जमात के मुफ्ती का फतवा पेश करो कि ये गुस्ताखी है। तुम्हारी बात मोतबर नहीं, अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक तुम्हारी बात मोतबर नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल हुज्जत नहीं। कोई भी चलता फिरता आ जाएगा और बात कर लेगा कि भैया ये गुस्ताखी वो गुस्ताखी है। तो पहले सबसे पहले फतवा तो दे तू। वो तुम खुद ही अपने आप को मुफ्ती बोल रहा हो, तुम्हारी ये इल्म क्या हाल है माज़अल्लाह। ये गुस्ताखी है या नहीं? नबी अलैहिस्सलाम है कि एक मिनट, ये गुस्ताखी है या नहीं? एक मिनट बताना है। एक मिनट, क्या बताएं? आप इब्न ईमान की बात कर रहे हो, मुनाज़रा तय कर रहे मैं हो। आपको ये मेरी बात सुनो। सबसे पहले इस इबारत को सबसे पहले आमिर भाई, एक मिनट आमिर भाई, मेरी बात सुनिए। आपको क्या लगता है ये जो लिखा है क्या ये लिखा हमने है? इबारत पेश करी, ये मुनाज़रा क्यों नहीं कर रहा? कोई भी, किस पे? कितनी बार करके चले क्या बोलते हैं?
माइक में चेंज कर रखा कुछ आता है। अरे एक एक बोलिए। अभी कर 10 करोड़ रुपए बात करो आप लेवल पे अच्छा मेरी बात हम लिखवा के लाए, हम मंदिर इस्लाम से लिखवा लाओ, लिखवा लो, तारीख दो, कब लिखवा के लाओ, लिखवाओ इनसे क्या रिकॉर्ड हो गई है वो बात मंदिर इस्लाम थोड़ा धीमा बोलो जरा धीमे बोलो यहाँ पे तय नहीं हुआ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस तरीके से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदारी है आराम से, लेकिन थोड़ा सा अपन धीरे बोले सब पासवर्ड पे शान अगर माइक में ही बयान की जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गुस्ताखों की अगर फेवर और हिमायत ली जाए तो वो ईमान ही नहीं है। देखो ताकि ये बताओ चारों पांचों हवा अल्लाह का कहना नहीं मानती है, ये मलफूजात में ये नबी अलैहिस्सलाम की कोई जूते की हिकारत कर दे या उसको बुरा कह दे, जूतड़ी कह दे या हिकारत से जूता कह दे तो वो शख्स को भाई ने काफिर होने का फतवा दिया है। ये शख्स कह रहा अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया जाके मेरे नबी की मदद कर, ने भी लिखा है ये तो और मुफस्सिरीन ये पेश करो वीडियो पेश करो पेश करूंगा ना, पेश करूंगा ये इस किताब अभी करो पेश करूंगा, बिल्कुल पेश करूंगा, रिकॉर्डिंग हो गई है। नाम बताओ, चलो नाम बताऊंगा मैं, नाम बताओ अभी नाम तो बता देंगे देवबंदियों, बाकी सबसे पहले अपने मुफ्तियों से फतवा लेके आ जाओ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल मलफूज में जो तो इबारत पेश कर रहा है वो उस इबारत पर क्या हुक्म लगेगा। सबसे पहले ये फतवा तेरे मुफ्ती से लाके दे दे, फिर पता चलेगा कि इस फतवे का असर कहाँ तक जाता है। आला हज़रत की जो अल मलफूज की तो हवा वाला मसला पेश कर रहा है, इस पर सबसे पहले तेरे मुफ्तियों से फतवा लेके आ, वो क्या फतवा देते हैं फिर हम बताएंगे कि ये फतवा कहाँ तक जाएगा। हमारा चैलेंज है तू इस पर फतवा लेके आ, फिर पता लगेगा तेरे को कि ये हवा वाला जो मसला तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अल मलफूज शरीफ से जो पेश कर रहा है, इस फतवे का असर कहाँ तक जाएगा। फतवा पेश कर तू कि इस पर क्या हुक्म है, पहले हुक्म लगाओ देवबंद वालों, इस पर हुक्म लगाओ, क्या हुक्म लगता है, गुमराही है, कुफ्र है, क्या है ये, फिर हम बताते हैं आगे। अच्छा ये इनका क्या होगा, ये पूरा मवाद करूंगा इसको तो सुनिए, इबारत है 4 इबारत, बुनियादी बात सुनो। हवा वाली बात तो और मुफस्सिरीन ने भी लिखी, आला साहब ने तो नकल किया, अभी तुम दूंगा नाम ये वही बात है, इन्होंने जो है नबी को हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करा, आखिरी नबी हो गया। अरे गुस्ताखी देखना तो इसमें देखो दुरूद शरीफ पढ़ना नाजायज और गुनाह है। जिल्द 16 ये बात सुनना भैया, जिल्द 16 में ना, जिल्द 16 में लिखा है तफसीर। अरे एक मिनट, ये तुमने ये आप बोल दो ये काफिर की किताब है, मैं छोड़ दूंगा। ये इसमें तमाम इन किताबों में तमाम कुफरिया चीजें लिखी हुई हैं, इनको ये सुनना ही नहीं चाहते और अपना पेश करे जा रहे हैं। इसके अंदर तो मैं इन्हें उठा के बोलता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस से बोलता हूँ हमेशा, अगर इनके अंदर कुफ्र नहीं लिखा हुआ और ये आलिम अगर काफिर नहीं है तो ये कुफ्र मुझ पे लौट के आ जाए। ये मैं बोलता हूँ भाई, आपसे एक बात बोलिए, मैंने अभी पढ़ाई नहीं समझा नहीं, तुम इसे उठा के यूँ बोल दो कि ये ईमान है, तुम इसे उठा के बोल दो ईमान है, हम चारों का हाथ है, ये ईमान है, ईमान है, ईमान है, अल्लाहु अकबर, ये ईमान है, ईमान है भाई, नहमदुहु नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने देखा ये चारों ने इन कुफ्र इबारत पे हाथ रख के कहा कि माज़अल्लाह ये ईमान है। इसके अंदर जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार हुआ है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमा दिया है वलाकि रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन कि ये नबी आखिरी नबी हैं। और हदीस शरीफ में भी आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मगर ये दारुल उलूम देवबंद के
कासिम नानोतवी जिन्होंने तहज़ुरुन नास लिखी और ख़ातमुन नबीयीन का माना अपने राय से जो है इसमें ज़बरदस्ती बहस करी और इसका माना जो है ये नहीं लेने दिया। और इसके अंदर उन्होंने लिखा माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि अवाम के ख़याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बाही मानी है कि आपका ज़माना अम्बिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन हुआ कि तक़द्दुम या ताख़िर ज़माने में बिज़ात कुछ फ़जीलत नहीं। ये बोल रहे हैं कि अवाम के ख़याल में तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, ये ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम के नज़दीक ये माना नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखो आप वो कौन से अहले फ़हम लोग हैं जो ये माना नहीं समझते हैं। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और आगे सफ़ा नंबर तहज़ुरुन नास के सफ़ा नंबर 40 पर लिखते हैं कि बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातिमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखो साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातिमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ तो मेरे बाद कोई नबी नहीं, और ये आपने मन से जो है इसका माना गढ़ रहे हैं माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि ख़ातमुन नबीयीन का माना जो है आखिरी नबी नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों ने, इन चारों ने जो है इस किताब पर, और इसके अलावा और नीचे और किताबें अभी वो भी पेश करूँगा, उसके अंदर भी कुफ्र लिखा हुआ है तहज़ुरुन नास, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी ख़ातमुन नबीयीन का माना, उसका आखिरी नबी होने से इनकार किया और उसको इन्होंने ईमान किया। इन्होंने जो रिस्क लिया है अब इसकी ये अपने ईमान की खैर मनाएं, और इन्होंने इसको जो है ईमान कहा है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब आप खुद ही देखिए कि चारों हाथ रख रहे हैं इस पर और कह रहे हैं ये ईमान है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह इनको ईमान की हिदायत दे, आमीन। और ये दूसरी किताब है बराहीन कातिया, इसके अंदर इन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 122 पे, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफ नसूस क़तइया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस क़तई से है कि जिससे तमाम नसूस का रद्द करके एक शिरक साबित करता है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देख रहे हैं आप, इन्होंने बोला है कि शैतान और मलकुल मौत को तो इल्म जो है कुरान की नस से साबित है, वो ज़मीन का फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की कौन सी नस से साबित है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और आगे 121 नंबर पे लिखते हैं कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये लिखते हैं कि खुद फ़ख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहि ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम अल हदीस। और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं इन देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ कि वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो कौन सी किताब है जिसमें उन्होंने ये बोला है। इससे साबित हुआ कि तुमने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पे झूठ बांधा है। ये हदीस किसी किताब में नहीं है। आपने जो है अल्लाह के रसूल पे झूठ बांधा और ये फरमाया कि हुजूर ने खुद फरमाया। माज़अल्लाह, तुम यूँ बोल रहे हो कि हुजूर ने फरमाया मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। किस किताब में लिखा है? माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये गुस्ताखी है। हुजूर के दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तुमने ये लिखा तुमने किताब में। और तहज़ुरुन नास में लिखा माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हुजूर आखिरी नबी होने से इनकार किया। और इन चारों किताबों पर तुमने हाथ रख के बोला कि ये ईमान है। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या ये ईमान है? नाज़रीन इकराम, आप खुद गौर करिए, क्या ये ईमान है? माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये आगे स्कैन पेज देख रहे हैं आप आगे कि, और आगे नहीं लिखा हुआ आ रहा है, नहीं कि मुझे इस दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये गुस्ताखी लिखी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से झूठ गढ़ा और ये बोल रहे हैं कि ये ईमान है। क्या ये ईमान है? माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरे ये तो कुफ्र है, ये तहज़ुरुन नास तो कुफ्र है। हुज़ूर के आखिरी होने का नबी होने का इनकार करा। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और लिखा कि बिलफ़र्ज़ अगर बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो ख़ातिमत मुहम्मदी में कोई फ़र्क ना पड़ेगा। माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसी सरीह गुस्ताखी लिखी है, कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है, और ये हाथ रख के कहते हैं ईमान है।
माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया इनको ईमान को, लानत हो इन पर। और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 63 पे लिखा है इन्होंने, इसी चीज़ को इन्होंने ईमान बोला। क्या लिखा है, ये सामने आपको इबारत दिख रही है, इसके अंदर है, कहते हैं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक सालेह फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। मतलब एक देवबंद के आलिम जो सालेह थे, वो फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम उनकी मतलब एक जो देवबंद के एक आलिम थे, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, ख्वाब में मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते हुए देखा। तो ख्वाब में उन्होंने, देवबंद के जो आलिम थे, उन्होंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को उर्दू में कलाम करते हुए देखा। देखकर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। देवबंदी आलिम साहब ने पूछा ख्वाब में अल्लाह के रसूल से, आपको ये उर्दू ज़बान कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। तो आगे लिखता है, फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये ज़बान आ गई, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आगे लिखा, सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ, बस माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए महबूब, हमने आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने तो सब सिखा दिया, और आपने ख्वाब के अंदर जो अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा और उनकी तौहीन करी, उनके ताल्लुक़ से बोला तुमने कि माज़अल्लाह, हुजूर से पूछ रहे हो तुम ख्वाब में कि आपको ये ज़बान कहाँ से आ गई, और माज़अल्लाह हुजूर पे झूठ बांधा कि हुजूर ने ये फरमाया कि जब से हमारा मामला देवबंद से हुआ, हमें ये ज़बान आ गई, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठ, ये गुस्ताखी नहीं तो क्या है। अल्लाह के रसूल ने क्या देवबंद से उर्दू सीखी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये बताना चाह रहा हो तुम। अल्लाह की लानत हो तुम पर, जो तुमने अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधा और इसी सरीह गुस्ताखी करी। और तुम हमें बोल रहे हो कि आला हज़रत ने ये लिखा वो लिखा। अपने घर में जाको, कितना कुफ्र भरा हुआ है, फिर किसी दूसरे पे उंगली उठाना, लानत हो। और ये चौथी किताब, ये आपको सामने नज़र आ रही है, फतावा रशीदिया। इसके अंदर सफ़ा नंबर 97 पे लिखा हुआ है, आगे इबारत आ रही है, अब देखना। इसके अंदर सफ़ा नंबर 97 पे इन्होंने लिखा, अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से लिखते हैं, आयत सानिया में नफ़ी अज़ाब का वादा फरमाया, और ज़ाहिर है कि अगर उसका खिलाफ हो तो किस्ब लाजिम आएगा, मगर आयत औला से इसका तहत कुदरत बारी ताला वो दाखिल होना मालूम हुआ। बस साबित हुआ कि किज़्ब दाखिल तहत कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वहु अला कुल्li शैइन कदीर, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वह अला कुल्li शैइन कदीर, वो हर शे पे कादिर है। तो इन्होंने इससे ये साबित माना कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पे भी कादिर है। अल्लाह की कुदरत में किस्ब भी दाखिल है, किस्ब बोलते हैं झूठ को, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये चारों जो है, इन चारों किताबों पर हाथ रख के कह रहे हैं ये ईमान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये ईमान है? इन्होंने जो रिस्क लिया है, ये अब अपने ईमान की खैर बनाए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये ईमान है मुसलमानों, मुझे बताओ। यहाँ पर अल्लाह को झूठ, अल्लाह की कुदरत में किस्ब दाखिल कर रहे हैं, वहाँ हुजूर का आखिरी नबी होने का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के इल्म गैब का जानवरों जैसा बता रहे हैं, शैतान को ज़्यादा इल्म हुजूर से ज़्यादा शैतान को बता रहा है, ये काफ़ी। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि अल्लाह की बातें बदलती नहीं, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन। अल्लाह ताला ने तो अपने आप को सच्चा कहा, अल्लाह ताला ने तो अपने आप को सच्चा कहा, और अल्लाह की बातें बदलती नहीं। और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फतावा रशीदिया के अंदर जो है, रशीद अहमद गंगोही ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान का गलत इस्तेदलाल कर अल्लाह को झूठा साबित कर दिया। और ये चारों देवबंदी इस किताब पर हाथ रख के कह रहे हैं ये ईमान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को झूठा साबित कर दिया और किताब पे हाथ रख के चारों कह रहे हैं ये ईमान है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे मुसलमानों, ज़रा गौर करो, इनको देखो क्या इनका ईमान है, माज़अल्लाह से लानत हो इन पर। झूठ, अल्लाह की कुदरत में किस्ब दाखिल कर रहे हैं, वहाँ हुजूर का आखिरी नबी होने का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के इल्म गैब का जानवरों जैसा बता रहे हैं, शैतान को ज़्यादा इल्म हुजूर से ज़्यादा शैतान को बता रहा है, ये काफिर हुए कि नहीं? सब चुप रहना,
बात जो लिखी है इसमें अरे जब आदमी खुद में इसी किताब से दिखा रही हो ईमान, तुम एक काम करो, इसी में से दिखा दो। बात हो गई कि नबी के सामने तमाम गुस्ताखी कर दो, फिर सॉरी बोल दो, ये वाली बात नहीं है। मतलब मैं बेटी बकू फिर सॉरी बोल दो, अच्छी बात नहीं जब आप नहीं जानते, ये नहीं जानते, तो आपने इतराज किस बेस पर किया? आपके आलिमों को लिया, बात खत्म हो जाएगी। आलिमों ने तो वर्ल्ड लेवल पे रखा ना, हमारे लेवल की चाहे ना, वो वर्ल्ड लेवल के आलिम आते दो मेरे को यार, अगर देख लो आप कोहट का मुनाजरा हमने भी देखा। कोहट में भाई कटिहार के अंदर मुफ्तीउर रहमान आपके तेजुर नाज से फरार हो चुके। अच्छा, कटिहार में मुफ्तीउर रहमान साहब, मुफ्तीउर रहमान साहब, एक आदमी मुफ्तीउर रहमान साहब को लाओ, मुफ्तीउर रहमान लाओ बरेली को, भागे कटिहार से क्यों भागे? 3 दिन कराना बेटे, कटिहार से भागे। लेकिन तुम लोगों ने चारों पांचों इबारत जो ये रिस्क लिए तुमने, भाई रिस्क नहीं है, भाई रिस्क नहीं है, तुम्हारा ईमान भाई रिस्क नहीं है। वीडियो में अरब के उलमा ने लिखने वाले खुदा की लौट के सुबह फजर के पहले, फजर के पहले या तो आपके साथ में हो जाए, मेरे साथ में हो जाए। जल्दी नहीं बोल सकता, तुम 2 घंटे बोलूंगे, 10 मिनट बोलूंगा, 5 मिनट। अरे ये बात तो सुनाने दो लोगों को, मैं बोल रहा हूँ ना, इसी की मेरे को ये देवबंदी ने तहज़ीर अन्नास पढ़ने नहीं दी ताकि लोगों के सामने ये कुफ्र सामने नहीं आए। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने से इनकार किया गया है, जो मैंने पहले जो है आपने स्कैन देख चुके। और ये इसको पता था कि अगर यहाँ पर पेश हो गई तो हमारा पूरी पोल खुल जाएगी और हम पूरी यहाँ पर जो है पूरे इंदौर में बदनाम हो जाएंगे, इसलिए इसने पेश करने नहीं दी, मगर मैंने पेश कर दी। जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ी आवाज मत दी, सुनो आवाज मत दी। सुनो, ये 4 इबारतें इनकी, मैं शुरू में इनको मैंने बोला 4 इबारतें। भाई ये पढ़ने नहीं दे रहा मेरे को, ये चारों इबारतें भाई पढ़ने नहीं दे रहा। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप थोड़ा खामोश भी सुनने को हमको यार, ये बात तो मैं जवाब दे रहा हूँ। किसकिस करने नहीं आए, खुद इबारत पढ़ते सुना देता हूँ। 4 इबारत, मेरी बात सुनो, जो दावा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, जो दावा कर रहे हैं उसको पढ़ दे दो, जो दावा कर रहे हैं उसको पढ़ दे दो। वही तो धीरे धीरे खामोश, ये बात तो बुलाने के लिए अभी बुला लें। ये कुफरिया इबारत तो सुनो, जवाब उसी में देंगे। मेरी मत सुनो, मैं एक बात बोलूँ आपसे, उनकी तो सुन लो। यहाँ पे 80% आप बोले भाई साहब। अरे उनकी तो क्या बोल रहे हैं? आपने एक इबारत हमें पढ़ने की, एक इबारत तो पढ़ने क्या बोल रहे हैं? जवाब पढ़ी उसने, आप झूठ मत बोले। करने नहीं आया। देखना हजरत, अब इसने जो चाल चली कि हिफ्जुल ईमान पेश करो, हिफ्जुल ईमान पढ़ो। अब ये हमारे पास हिफ्जुल ईमान थी नहीं, इन देवबंदियों के पास हिफ्जुल ईमान थी, तो रिजवान ने जो है इशारे से आमिर को मना कर दिया कि इनके पास हिफ्जुल ईमान ये नहीं लाए हैं, इशारे से मना कर दिया और हमारे को हिफ्जुल ईमान नहीं दी। अगर ये हिफ्जुल ईमान वहाँ पर दे देते तो वहाँ पर भी इनके अशरफ अली थानवी का कुफ्र सामने आ जाता और जो इनकी वहाँ पर भी जो है इनको वहाँ पर ज़िल्लत मिलती और वहाँ पर इनकी पोल खुल जाती। ये कितने हक पर हैं और कितने ना हक पर हैं, देखना ये चोट करेगा अभी। की इबारत पढ़ेंगे, इनको हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ेंगे, हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ेंगे। इनके पास किताब नहीं है, समझ हिफ्जुल ईमान की इबारत, हिफ्जुल ईमान तो घर पे, हिफ्जुल ईमान मंगाओ घर से। अरे मैं लेकर आया ना, अरे रुक जाओ, हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ेंगे तो तफसीर नईमे का एक
देखा हजरात कैसी इन्होंने चाल चली इनकी। वो रिजवान ने इसको मना कर दिया आमिर को कि मत दो। जैसे आपने बोला कि कुफर लौट आया तो मेरे को तफसीर नईमी तो बताओ यार। पहले तुम अब हिफ्जुल ईमान सुनाओ ना। नईमी के ताल्लुक से मैं एक बात बोल दूं। दूसरी इबारत आपने बोला कि तफसीर नईमी में ये लिखा है, दूसरी इबारत पे जा रहा हूँ। मेरे को भी तो हुक्म लगान दो। दूसरी इबारत पे जा रहा हूँ। तफसीर नईमी में, अरे दूसरी इबारत अरे ये लो, होगा बस। अरे इबारत तुम दूसरी जा रहे हो। तफसीर नईमी पे हुक्म लगान दो। हिफ्जुल ईमान पे बात कर रहे भाई आप प्लानिंग करके आए हैं कि आपके अकाबिरों की एक भी इबारत चारों का जवाब दे रही हूँ। चारों इबारत पर कुफ्र का फतवा अहमद रजा खान साहब ने लगाया है। उनको कुफ्र और ईमान की समझ नहीं थी। ये लो फतवा। अब आजा बेटा, अब आया है तू। खूब देने का शौक है ना फतवा। पहले तो बोलता है कि तू आला हजरत पे इल्ज़ाम लगा रही है माज़अल्लाह कि उनको कुफ्र और ईमान के फतवा देने की समझ नहीं थी। अब मैं तेरे बाप से साबित करूँगा, रशीद अहमद गंगोही से, कि उसको तूने तो कयास किया है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर। तूने जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मगर मैं तेरे बाप रशीद अहमद गंगोही से साबित करूँगा कि उसको किसी भी चीज़ का जो है कुफ्र और ईमान की समझ नहीं थी फतवा देने की। सबसे रुए ज़मीन पे सबसे सड़ा फतवा फतवा रशीदिया, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इससे पूछा गया कि एक शख्स जो है सहाबा की तकफ़ीर करता है तो उस पर क्या हुक्म है। तो इसने जवाब दिया कि जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी की तकफ़ीर करे वो मलून है। ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने उस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब एक शख्स सहाबा को काफिर कह रिया है और तब भी वो सुन्नत जमात पे कायम रहेगा। माज़अल्लाह। इससे पता चलता है कि रशीद अहमद गंगोही को कुफ्र और ईमान के फतवा देने की समझ नहीं थी। समझा? शख्स सहाबा को काफिर कह रहा है और तब भी वो मुसलमान है। इससे पता चलता है रशीद अहमद गंगोही को कुफ्र और ईमान में फतवा देने की समझ नहीं थी। रशीद अहमद गंगोही था बेटा, तूने गलत बोल दिया। आला हजरत का नाम तो तूने कयास से किया है, वो रशीद अहमद गंगोही है। ये लिख रहा है नबी का नाम दाल से, और क्या कुफ्र का नबी का इंकार। एक मिनट किताब से दिखाऊंगा। अभी इनको आप सुनते ही नहीं। और नबी की मोहब्बत में दीवाने हो जाओ, बस ये कुछ भी नहीं है। सब बेकार बात है। अच्छा एक बात वही में मोहब्बत डाले, इससे अच्छा सुनो, हिफ्जुल ईमान की इबारत का जवाब तुम हिफ्जुल ईमान की इबारत का जवाब हिफ्जुल ईमान की इबारत का जवाब बोलेंगे 10 मिनट हम बोलेंगे। हिफ्जुल ईमान की इबारत का जवाब मैंने ये दिया कि गैर शरई है इबारत। भाई बोल रहे चंद एकमाल निकल रहे हैं और एक के दायरे से गैर शरई हुई कि नहीं हुई? नबी की गुस्ताखी शरीयत में हो सकती है। नबी की गुस्ताखी शरीयत में आएगी। एक मिनट, नबी की गुस्ताखी शरीयत में इबारत होना शरीयत नहीं होता है। कम पड़ रहा है आप लोगों का। अरे नहीं, आपका इल्म ज्यादा भाई। आप लोगों का मैं बोल रहा हूँ, मेरा इल्म ज्यादा है। हमारा तो इल्म इतना है कि नबी की शान बयान करवाइए आप। अब लाइए मैं बताता हूँ। ये शान बयान करवाएं शबान वाला हजरत में। अरे तेल से दाल बनाए नबी। अरे ये शान बनाए नबी के करीम आपके सीनों में भी नबी की मोहब्बत, नबी के नाम की दाल को तेल से बनाने की यही रिजवान भाई बैठ जाओ। अरे नहीं बात। अरे एक मिनट, अपन क्या तय करेंगे पहले के 10 मिनट ये बोलेंगे ना। अरे तो अभी कर लो ना। अभी एक इबारत नहीं बोलते। अरे हम तो रात भर बैठे भाई, लेकिन 10 मिनट का टाइम जो तुमने वो बात पेश करी उसके ताल्लुक से मेरे को बोलने तो कुछ ये देखो ये दूसरी इबारत पे इन्होंने भी तो बीच में बता दिया, हमें बीच में इबारत पे जा रहे हैं। तफसीर नहीं में पूरी करूंगी। नहीं, तफसीर नहीं में के ताल्लुक से मैं बोलूंगा ना। नईमी में बात शुरू हुई तो मैं पूरी करूंगा। बताओ तो सही। अगर तफसीर नईमी पे बात भाई करना चाह रहे हैं मैं पूरी करूंगा, कोई सी भी बात। तफसीर तफसीर नईमी के अंदर जो दुरूद इब्राहिम का मसला लिखा है वो बात करोगे, वो गलत लिखा है, उस पर हुक्म लगाओ। यूँ कह रहा हम कुफ्र क्या कुफ्र है? किसने दिया फतवा? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये भाई ने आपकी बात ऊपर थोड़ी है। भाई ने
तो लिख लो, इफ्ता में फतवा मुफ्ती का फतवा दिलवाओ ना। चलो आपके मुफ्ती- चलो चलो कौन सा मुफ्ती ने हुक्म कुफर लगाया? ये भी आपके कौन सा मुफ्ती ने हुक्म कुफर लगाया? कुफर का फतवा मेरी जिम्मेदारी है ना। अच्छा लाना, तुम्हारे अभी तक दिया नहीं है। अरे तो तुम इबारत दोगे तो फतवा देंगे ना। इबारत सालों से घूम रही है आपके अगर पास। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो इल्मी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेटो तो पीट सकते हो, आ जाओ सब आ जाओ। 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। जोन सी भी इबारत की बात करो, पूरी कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर जोन सी भी इबारत की आप बात करोगे पूरी करोगे, अगर तफसीरें नहीं उठाओगे तो उस पर मुकम्मल बात होगी, और अगर इस पे बात करोगे इस पे करोगे, और पहली इबारत पे अगर आप बोलो शुरू से बात करें तो पहली हिफ्जुल ईमान पढ़ी थी, वो पढ़ो यहाँ पे सामने। मेरे को तुम क्या करना चाह रहे हो? मैं तहज़ुर नास पढ़ना चाह रही हूँ। हिफ्जुल ईमान छोड़ दी तुमने अभी? नहीं, इस ईमान पे पहले करेंगे। आप मन बोले वो भाई नहीं, छोड़ी नहीं है, डिस्टर्ब मत करिए। छोड़ी नहीं है। वो क्या बात बहुत आगे पहुंच चुकी है और उसका जवाब आप भी घुमा फिरा रहा हूँ, और आपके पास जवाब बन नहीं रहा तो छोड़ो उसको, मत दो, तुम उसका जवाब ही मत दो। तहज़ुर नास का जवाब नहीं दो उसका। किसका? वो हिफ्जुल ईमान का। उस कुफर का क्या जवाब दोगे आप? कुफ्र तुम्हारे नजदीक है, हमारे नजदीक क्या जवाब दोगे? उसमें क्या तावील निकालोगे? तावील जब मौजूद है, जब गैर शरीय तुम बोल रहे हो, क्या गैर जब शरीय? गैर शरीय इबादत शरीयत को के बाहर है, ईमान के शरीयत हिस्सा के नहीं है। बाहर नहीं, ईमान के बाहर है भाई। भाई शरीयत और शरीय में फर्क है। आप लोगों का इल्म कम पड़ रहा है। नहीं, आपका इल्म ज्यादा है। मैं वही समझा रहा हूँ, समझ हमने तो लो। बोला ही नहीं कि हम इल्म मत बोले ज्यादा हो जाएगी बात। शरीय की जो बात वो कर ले लो। तो शरीयत नबी की ये शरीय अलग है। मैं समझाऊँ आपको? आप मेरे को तो आप ये बता दीजिए खाली, शरीयत अलग है, शरीय होना अलग क्यों है। नहीं मेरी एक बात को मानते हैं? सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। क्यों नहीं मेरी एक बात को मानते कि सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है नबी की मोहब्बत के ताल्लुक से, हर शे से बढ़कर जब मैं ना महबूब हो जाऊं तो हाथ उठा दो कि कोई शे नहीं है आका करीम की शान में। बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बात खत्म हो गई। जो खत्म कर दो इस बात को यार, बस इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। भाई बोल रहे हैं अभी। देखो भाई ने बोला आपने, अरे भाई फट्टा भाई, वो भाई की बात हो गई ना, उसके बाद उनकी बात हो गई, होगी बात। अरे वो बोलते तो ये बोलते, वो बोलते तो ये बोलते। अरे तो ये बोलते तो तुम ये बोलते। तुम्हें नबी की शान में बात होगी और मैं ये भारत बोलूंगा, इसका जवाब चाहिए मुझे। बोल दी। अब मैं जवाब दे देता हूँ। चल, इन्होंने भाई ने एक बात बोली, नबी अलैहिस्सलाम की जात के आगे किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है। इस इबारत में उन्होंने नबी की तौहीन करी। अरे ये बात कैसे खत्म करते हैं तहज़ुर नास की? बार बार पहले हिफ्जुल ईमान छोड़ दी। हिफ्जुल ईमान आप खामोश। यही होता है, अभी कोई एक भी बार समझ नहीं आती किसी को भी। दी तुमने नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ हिफ्जुल ईमान पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप अच्छा एक हिफ्जुल ईमान पढ़ो। चलो अब शुरू जहाँ से बात हुई थी हिफ्जुल ईमान। चलो हिफ्जुल ईमान की इबारत में सेम टू सेम नहीं, लेकिन मैं इतना हिफ्जुल ईमान किताब मंगाओ यहाँ पर। हिफ्जुल ईमान नहीं, अरे यार एक मिनट रखो ना। निकालिए एक मिनट बस्ती बनाने वाली आप हिफ्जुल ईमान आपके पास जो है ना, आप मंगाओ मंगाए मंगाओ। तुम्हारे पास तो हिफ्जुल ईमान पीडीएफ छोड़ो, पीडीएफ में तो मैं आपको मजा। हिफ्जुल ईमान की इबारत की बात कर रहे हैं ना, पीडीएफ की। कुफ्र है, और ऐसे काफिर से दोस्ती रखने वाला शख्स, ऐसे काफिर से दोस्ती रखने वाला शख्स फतवा दो फटाफट। हिफ्जुल ईमान, हाँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत कुफ्र है। जिसको बिल्कुल कुफ्र नहीं लगे, बिल्कुल कुफ्र नहीं लगे, मन शक कुफरी वदाबी फकत कफर। कुफर काफिर है। हाँ, और काफिर से दोस्ती रखने वाला उसका काफिर कुफ्र दोस्त- जानते हो? कुफर जानते वक्त उसके और कि ये जानता है कि ये कुफ्र नहीं है, ये जानता है। वो उनसे हाँ, जैसे कि देवबंदियों को सारे आप काफिर इसलिए बोलते हैं ना कि वो अशरफ अली थानवी इसकी इबारत को कुफ्र नहीं हाँ, तो समझते। अब्दुल बारी फिरंगी मेहरी पे आला हज़रत ने बाद में दे दिया फतवा आपकी किताबों में। ला इबारत का काबिर, मेरी इबारत का काबिर लाओ, मेरी इबारत इबारत का काबिर लाओ, बरेलवी मैं किताब में लाऊं? आने देखो, दलील ये दे रहा है, किताब में लाऊं। तुम्हारा काबिर हो किताब है ना, तो लाओ ना, किताब तुम लाओ ना, PDF में निकालो। जवाब तुम दे रहा हूँ। इबारत का काबिर, अरे अभी मैं बोलूँ इबारत कि भाई का काबिल सवाने आला जज में लिखा है, ये बोले कहाँ लिखा, मैं बोलूँ किताब तुम लाओ। अरे जब इल्जाम में लगा रही हूँ नहीं तो किताब मेरे जिम्मे। इबारत का काबिर में लिखा है ना, तो लाओ ना, PDF में नहीं लाऊं। हाँ, देखो ये कैसा बंदा है, बोल दिया इल्जाम में लगाऊंगा किताब तुम लाओ। लेकिन तुमने, मैं फिर बोलूंगा, मेरी बारी 2 मिनट बोल लूँ मैं, इनको खामोश करना, अब चुप रहना। अब्दुल बारी फिरंगी बोलने को काबिर बोल दिया बस। अरे बस अब थोड़ी देर तिरंगे में लिखा हिफ्जुल ईमान की इबारत को गलत मान डालो। काबिर का फतवा दे दिया, आला हज़रत ने कई बार फतवा दे दिया। इबारत का काबिर से मैं साबित करूंगा। अल्लामा खानगुल ने काफिर बोल दिया, ये जो उनकी भाई ने इबारत भी से एक गलत फतवा समझे, दिया है। सब काफिर जो उनकी इबारत को गलत समझे, सब काफिर, ये सारा भाई ने एक काफिर फतवा दे दिया अभी, जो उनकी इबारत को गलत समझे। अब्दुल बारी फिरंगी महली काफिर है। फतवा दे दिया उस वक्त दे दिया मैंने फतवा। आप जो बरेलवी उनकी इबारत से नबी के इल्म को ना समझे वो काफिर है। खत्म हो गई बात। जो बरेलवी नहीं, जो बरेलवी चलो कुफ्र की इबारत यहाँ पेश करो, जो कुफ्र का फतवा दिया। भाई एक मिनट,
ले बेटा इबारत अकाबिर, इसके अंदर साफ लिखा है कि मौलाना अहमद रजा खान साहब ने अब्दुल बारी फिरंगी महली पर कई फतवे कुफ्र के सादिर फरमाए थे। बस तेरे घर की सरफराज खान सफदर की किताब है, तेरे घर की किताब है और मैंने साबित कर दिया। बस अब मत बोलना कि पेश करो, ठीक है? पेश कर दूं? देखो यार, ये अरे पूरी दुकान थोड़ी लेके आए कोई, यहाँ तो बात तय हो रही है। अरे ये देखो बंदा, जब बात तो वो, अरे मैं तो नहीं पेश कर रहा जो किताब मेरे पास। ठीक है बात कर लो, क्या हाँ, अब तुम खामोश रहना, बोलो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हिफ्जुल ईमान की इबारत की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जो जानवरों से और पागलों से जो तशबीह दी नहीं दी, ये आपकी नजर क्या क्या ये बारे में यही इबारत नहीं दी गई? तशबीह का लफ्ज दिखा दो। अच्छा, तशबीह नहीं दी गई। ऐसा इल्म तो मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे धान तो नबी भाई इनके नियम को रहने दो। मेरा कहना है ठीक है, इनको इल्म नहीं है। मेरी बात सुनो, वो भी नहीं ले रहा। अरे भैया अल्तमस उनसे बोल रहे हैं कि मैंने कहा उनसे कि इल्म नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हिफ्जुल ईमान की जो तुम बात पेश कर रहे हो उस ताल्लुक से उनकी तहकीक नहीं है। ये किताब में लिखा है, बात तो ये इन्होंने बोला कि भाई इसमें नबी को लिखा कि नबी हुजूर को आखिरी नबी से इनकार कर दिया। तो इसी में पढ़ के काम नहीं देगा, तो पढ़ के दूसरी पढ़ के सुनो, मान के अलावा दूसरी ले आई। देखो अरे मैं तो तीसरी मुझे सब ले आऊंगा। आप मानो कि आप सारी ले हमारे पास सही बात है भाई, सही बात है हमारे पास। आपके मौलाना अभी ले लो, वो पेश करो हमारे मौलाना कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान भी खाली वो बंदा फंसा हुआ है, ब्रिज भी नहीं आ सकता। काश्मीर क्यों नहीं आ रहा हिफ्जुल ईमान पे बात करते फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। अब वो क्यों नहीं आ रहा? झूठ फारूक साहब के सामने हिफ्जुल ईमान पे बात करते हैं जवाब नहीं दिया। चलो मेरी बात सुनो, रखा है क्या? नहीं अब मेरी बात सुनो। करना है भैया, भाई मुनाजरा क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं मुनाजरा भाई आपने सुना करिए, उठना मत। हाँ फालतू बातें ना, मेरी बात सुना यार, ये होगा। ये मुनाजरा से भागने की एक मिनट सुनो, एक मिनट समझ भाई, एक बात सुनो मेरी, आप बहुत जगह बोल रहे हो भारत पढ़ना यार, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो तो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ यार। जब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लो, बुराई खामोशी इख्तियार करेंगे तो बुराई दोनों में कोई कर लो, बात कौन करेगा? ये आपको कल कब बोल रहा है, फिर आप बात कर रहा हूँ। अरे बंद करो यार, बंद करो इधर आओ, मेरी बात सुनो। बुलाया भाई अरे सब एक मेजबान इस जगह के किताब के मालिक थोड़े ना। एक मिनट रिजवान भाई, चुप सब भाई चुप, सब भाई चुप। चलो तुम जाओ, सब जाओ, सब जाओ। तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। हाँ भाई खत्म कर रहे हैं, खत्म करो, जाओ। हाँ बंद कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जगह मेरी बात सुन लो। मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा था आपका वॉल्यूम वीडियो बनाई थी ना, देवबंदी ने तौबा कर ली, वो बस उसके लिए सही थी, बस कुछ भी नहीं था। अच्छा मैं बोलूँ भाई, मैं बोलूँ नहीं भाई को आपको इनका नाम हो रहा था अहमद। ये यहाँ पे अब जो बात होगी, अभी यहाँ पे इस वक्त अब जो बात होना थी ना, वो हो गई ना। इसको कर दो खत्म।
खत्म हो गई बात। अब ना कोई इबारत आप पेश कीजिए ना ये देखो मैंने किताब रख दी, भाई से किताब रख पढ़ना थी, चलो बाकी बात पढ़ देता हूँ। नहीं मत बोलो ना। अरे मैं तहजीरुन्नास पढ़ देता हूँ मैं। अरे वो तो आप पढ़ दोगे। मेरे अकाबिर की आपको उन अकाबिरों को इतनी मोहब्बत है कि कोई नजर नहीं आ रही है। अच्छा अल्लाह ताला नहीं मौलाना बरेलवियों का सबसे बड़ा पीर मेरे अली शाह कहते हैं अगर ये 4 मुसलमान नहीं तो कोई मुसलमान ही नहीं इस दुनिया में। किताब से साबित कर दूंगा पीर मेरे अली खान साहब आपके बरेलवी का सबसे बड़ा पीर। अभी हाशमी मियां की एक और इबारत आई है, हाशमी मियां अभी एक और आई है, 4 इबारतों को ये कहते हैं कि ये कुफरियत नहीं है। कौन सी किताब है? हाशमी मियां की बता देंगे जब तुम कर्जा रखते हो तो हड्डी कर्जा लगेंगे। तफसीर मजहरी पढ़ूं? तफसीर मजहरी किसकी? आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप तो सिर्फ जो किताब आपकी। अरे यार तुम्हारा हाशमी मियां के नाम पूछ के आमिर एक मिनट आप सुनेंगे। हमारा नाम क्या भाई नहीं करेगा। पहली बात है देवबंद यार हाशमी मियां के नाम से झूठ बोल जाए। अरे हाशमी मियां तुम्हारे अख्तर रजा को नहीं मानते, यजीद जैसा मानते। अख्तर रजा तुम्हारे अक्सर मुनाजिर है ना, हाशमी मियां उनको हाशमी मियां यजीद मानते। अभी जिस पॉइंट पे बात हो रही है बात करें। हाशमी मियां अख्तर रजा को अभी यजीद की तरह मानते हैं, खुद उनके ऑडियो मौजूद है। बात को फैलाओ मत। और ये इनके मुनाजिर है, फिर भी अख्तर रजा इनके मुनाजिर है। बात सुनो बैठो आप। बेटा भाई तुम बैठिए 2 सेकंड इसको सुन अरे तो ताहिर गवामी मौलाना साहब को भी बुमरा मानता। ताहिर गवामी मौलाना साहब को बुमरा मानता। नहीं तो फिर इनको भी चुप करा। अच्छा आदमी नहीं ये भाई को खामोश करा दो इसको। मैं हमारे और मैं भी लाइन लगा दूंगा फिर। ये खामोश नहीं। अब तुम खामोश हो। बोल तो काफी रहे। एक मिनट रिजवान भाई अब ये तुमने भी अरे यार फिर उनसे क्यों। ये जमात वाले तो दीन को समझे नहीं, पागल हो गए। 4 चिल्ला लगा लिया मुफ्ती आजम को। सबसे बड़ी जहालत इसी है और उसी जहालत ने साथ को यहाँ तक पहुंचाया। ये सूरा वाले आज अलग हुए, कल तक तुम उनके साथ थे तो चोर के साथ साथी को क्या कहेंगे? आज आप साथ हो गए। आज आपके समझ में जो बात आई वो हम 3 साल पहले कर दिया था लखनऊ में। भरे इजलास में ऐलान किया था कि मोरिशाद तबलीग को डुबा के रहेगा। इसमें गुरु पहले 3 साल पहले लखनऊ में कहा था कि मोरिशाद तबलीग को ले डूबेगा। वो ईश्वरा वाले भी थे उनके साथ उस वक्त लोगों को बहुत बुरा लगा। উৎসাহিত করবো, উদ্বুদ্ধ করবো।
अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब मत बोलना शोएब भाई, एक मिनट, सब बात हो गई ना। ये जो मामला था इसका मेरे को तो इल्म भी नहीं था कि यहाँ पे क्या बात होने वाली है। अल्लाह रसूल जानते हैं, कसम खुदा की मुझे नहीं मालूम। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो एक उन्वान तय होता है और वो अकीदे के ऊपर तय होता है कि भाई हुजूर को इल्म गैब है या नहीं है, एक चीज। उसके बाद में आप हयात हैं नहीं है, दो चीज। नूर और बशर के ऊपर इस टाइप के जितने भी इख्तिलाफी उन्वान हैं उनके ऊपर बात तय होती है कि भाई यहाँ पे फिर उस एक चीज पे बात होती है। आप अपने दलाइल पेश कर दें, हम अपने कर दें। मैं ये इस चीजों के अंदर ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। उस इमाम ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसको तो यहीं रख दीजिए, आप खत्म कर दीजिए, एक मिनट खत्म कर दीजिए इसको, क्या इसको खत्म कर दीजिए। वो 4 इबारत आपने अभी तक सुनी नहीं, सुनने के लिए राजी नहीं है आप। मतलब ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो फिर उसको मान नहीं रहा हूँ ना। एक मिनट सुनो, मान नहीं रहा। अब मैं बोलूँ, अब इसको खामोश कराओ। ये देखो, ये फिर बोल, तुम खामोश हो जाओ। अब तुमने बात बोली, आखिरी बात बोलने दो। पहले ये बोलेंगे, आखिरी बात बोलेगा, फिर मैं बोलूंगा, आगे बोलेगा। नहीं, कैसे बात हुई? आखिरी बात मैंने बोल दी ना, मैं बोल दी ना। मेरे को एक बात बोलने दो, फिर तुम बोल लेना, तुम बोल लेना ना। मेरे को एक बात तो बोलने दो। मैं बात इस्लाह की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरी बात, मेरे को आखिरी बात बोलने दो। अब मैं बोलिए, देखो ये बंदा खामोश नहीं हो गया। एक मिनट, इसको तो पैर पे से हटा दो, इसको हाथ में, मेरे हाथ में, हाथ में, हाथ में, ठीक है, हाथ में, अरे हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ में ना, इधर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ भी अल्लाह रसूल जानते हैं, मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या बातें होने वाली हैं। सिर्फ ये बात थी और उसका जवाब मेरे पास में जो था तय, वो मेरे को ये देना था। जो 4-5 इबारतें ये इबारत पेश होंगी और उसके बाद में इबारत पेश होने के बाद, हाँ बंद कर रहे हैं भैया, बंद कर रहे हैं। 4 इबारतें पेश होने के बाद में ये बात होगी, भैया आप इसको मानते हैं, इसको कुफरिया इबारत आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, भैया हम नहीं मानते, बात खत्म। बस बात का जवाब मुझे देने देना, इतनी बात थी। इस बात का जवाब मुझे देना। यहाँ पे ये वाला उन्वान सेट नहीं था, उन्वान तय ये नहीं हुआ था कि हुजूर के इल्म गैब पे बात होगी या सारी बात पे बात होगी। और मैं शुरू से साल भर से मेरे को बोलने दे यार, मेरे को बोलने दे। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, चलो करो मेरी बात मुकम्मल कर। हाँ बंद कर रहा हूँ। एक बात सुन लो, ये भाई नहीं बोले बीच में, आपकी बात बोलूंगा। अब मेरी बात के बाद बोल, नहीं मेरी बात तो सुन लो आप। अब मेरी बात सुन लो, बाहर सब जगह से ऑब्जेक्शन आ रही है, मेरी बात सुन लो। अब मेरी बात सुनो, अपनों को धीरे भी नहीं करना है भाई और न तेज करना है। ये बात यहीं पे खत्म कर दी जाए। तुमने तुम्हारी पेश कर दी, हमने हमारी पेश कर दी, इसको यहीं खत्म कर दी जाए। खत्म कर दो इसको बिल्कुल, क्योंकि बेकार में बात आगे की मैं कसम खा के बोल दूं। तुम्हारा नाम क्या? अल्तमश भाई, मेरी बात सुनो, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर 2 घंटे नहीं पूरी 5 रात बैठ के भी इस बात को अपन यहाँ पे सिवाय वीडियो बनने के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ना आप मान रहे हो इस बात को, कोई मतलब ही नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। मुझे जवाब कर दो मेरे भाई। नहीं जवाब क्या दोगे? मेरे साथ सिलवाई भाई, अब मुफ्ती से दिलवाइए जवाब। आपका जवाब धीरे धीरे बोलो, चैलेंज दी। आप क्यों हमारे से बोले कि चैलेंज करें?
बाद में मिलकर अपन बात करेंगे। देखो भाई चैलेंज करें, ये इन्होंने बोला है कि 4 इबारत पे बात करने को तैयार थे। मैंने मुगलियों से बोले कि चैलेंज करें हमारे उलमाओं को, चारों बार नहीं कहा। अबू हद कासमी से बोलिए, मुफ्ती उमर साहब से बोलिए चैलेंज करो। किससे? मुफ्ती उमर साहब। अरे ये बंदा आया तेरे को चैलेंज करने। मुफ्ती उमर साहब से बोलिए, आप कुछ नहीं बात कर ले मेरे से। छड़ों से बाजी नहीं कर रहे आप तो बंद कर अरे लड़ना नहीं अपने जानता क्या भाई लड़ाई झगड़े नहीं चलो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो पे आने का मकसद मेरा ये है कि अभी 9 दिसंबर को रानीपुरा पत्ती बाजार में जो है देवबंदियों ने हमारे को फोन लगाया था। सलमान भाई ने, सलमान देवबंदी करके हैं वो, उन्होंने फोन लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है तुम्हारे से मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने ठीक है, आप मुलाकात कर लीजिए, क्या काम है। बोलते बस ऐसी गुफ्तगू करनी है, ज्यादा कोई मुनाजरा वगैरह नहीं करना है। वो फैजान भाई करके हमारे सुन्नी भाई हैं, उनसे बात हुई थी। तो फैजान भाई ने बोला कि वो सलमान जो है बोल रहा है, मिलने का बोल रहा है। मैंने ठीक है, बात कर लेते हैं, मुनाजरा अगर। वो बोल रहे थे कि हमारे को जो है हमारे मुफ्ती साहब मुनाजरा करना चाहते हैं हमारे अकाबिरों की कुफ्र इबारत पर, तो तारीख और दिन तय कर लेते हैं वो। तो मैंने ठीक है, आपके मुफ्ती उमेर साहब कब है जो है चैलेंज करेंगे, ठीक है, अच्छा पता लगा लेते हैं और तारीख तय कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 आदमी तुम्हारे रहेंगे और 2 आदमी हमारे रहेंगे, बस ऐसे अपन को डिस्कस करना, बैठ के बस तारीख तय करना है। तो ठीक है, उन्होंने मान लिया और हमने भी मान लिया। तो 2 जनी की बात हुई थी, तो वो जो है 5-6 जनी आ गए। 5-6 जनी के साथ साथ 5-6 किताब अलग ले आए। वो 5-6 किताब उन्होंने हमारे को जो है बुलाया डिस्कस के लिए, और मुनाजरा के तारीख तय करवाने के लिए। हम भी बैठ गए और वो भी, और वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने चालू कर दी, और इसके अलावा किताबें पेश करने लग गए।